हड़ताल रखी गई है और कब तक चलेगी? अभी तक तो राज्य कमेटी की जो कॉल है 8 और 9 तारीख की है। ये डेट इसलिए रखी गई है क्योंकि सरकार के साथ और डायरेक्टर साहब के साथ हमारी 2 बार वार्ता होगी, दोनों बार विफल रही। क्योंकि वो हमें बुला तो लिया जाता लेकिन किसी भी मांग पर सहमति करने के लिए राजी नहीं होता अधिकारी। हमारी मांगे मुख्य तो यही है कि जो हमारे 2 साथी शहीद हुए फरीदाबाद केमिकल फैक्ट्री में, उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए और उनका आर्थिक सहायता दी जाए, उनके परिवार को एक एक सरकारी नौकरी दी जाए। रही बात, सबसे फ्रंट पे फायर ब्रिगेड का कर्मचारी रहता है, अगर उनको कुछ नहीं मिलता तो हम अपना भविष्य कैसे सेव करें, जबकि सरकार के कार्यों को हम बखूबी निभा रहे हैं। 20-20, 30-30 साल हो गए हमारे को कर्मचारियों को कच्चे पड़े हैं। और रही बात, पुलिस को 5,000 रुपये रिस्क अलाउंस मिल रहा है, जबकि हमारा फ्रंट पे हम रहते हैं, हमारा रिस्की काम है फायर ब्रिगेड का, तो हमारे तो साथ कई बार समझौता लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ। ऐसे ही पक्के कर्मचारियों का है, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ले आई सरकार, जबकि फायर का रूल ये है कि टोपोग्राफी का ज्ञान होना जरूरी है, जो कि अपने जिले में रहकर उसको पता होता है कि कहां पर क्या है। लेकिन सरकार क्या करती है, अपने मन मर्जी से ये सोचती है इन कर्मचारियों को यहां से उठाकर और कहीं भगा दे। सबसे पहले हमारी मांग ये भी है कि जो रेगुलर कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी है उसको सरकार रद्द करे और हमारा रिस्क अलाउंस समय रहते हुए लागू करे। एक बड़ी समस्या ये है कि जिन शहर को देखते हुए फायर कर्मियों की संख्या पर्याप्त है यहाँ, या गाड़ियां जो है पर्याप्त हैं? सर जी, ये संख्या तो पहले से ही बिल्कुल कम है, कर्मचारी कम हैं, गाड़ियां भी आप देख सकते हो एनसीआर में आते हैं, यहाँ से गाड़ियां दूसरी तरफ चली जाती हैं। शहर को देखते हुए यहाँ कम से कम 10 गाड़ियां की आवश्यकता है, लेकिन 3 गाड़ियां 4 गाड़ियां हैं, जिसमें से एक फोन टेंडर भी है। तो कर्मचारियों की भी कमी है, गाड़ियों की भी कमी है। रही बात, समय पर कोई मेंटेनेंस नहीं होता, अगर कोई करवा देता है कर्मचारी अपनी जेब से तो उसका बिल पास नहीं होता सर, उसको लटकाते रहते हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं। तो बहुत सी खामियां हैं हमारे डिपार्टमेंट में, लेकिन सरकार ये कहती है। 2-4 बार हमारी विपिल गोयल जी से भी, मंत्री से भी वार्ता हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया था मैं फायर ब्रिगेड को नंबर 1 बना दूंगा, लेकिन जो धरातल पर है बिल्कुल 0 है। क्योंकि ये सारी बातें कहे में अच्छी लगती हैं, वो तो कर्मचारी ही बताएगा कि उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। हमारे पास कोई सेफ्टी उपकरण नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है और फ्रंट लाइन पे हम रहते हैं। रही बात, हमने 20-20 साल में आज तक कोई भी सीजन पे हड़ताल नहीं की है। ये 16 फरवरी यहाँ तक क्यों पहुंचा सीजन तक? 16 फरवरी के साथियों के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद हमने बार बार सरकार को नोटिस दिया, जिसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ हमारे साथ है, हमारी यूनियन अगली समन एवं नगर पालिका कर्मचारी संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित है, जिनका हमारे पीछे साथियों का पूरा सहयोग है। लेकिन हम सरकार को समय रहते ये बताना चाहते हैं कि अगर अब भी 1-2 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो हम ये हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल देंगे। जो खामियां और कमियां आपने बताई हैं, कि रहते किस तरह आप अपना फर्ज पूरा कर पा रहे हैं? बस ऐसा है जी, नौकरी कर रहे हैं, अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं आने देते। जैसा भी है, कई बार हादसा हो जाता है। पीछे यहाँ आग बुझाते समय जो कूलर की फैक्ट्रियों में थे 2 साथी हमारे झुलस गए थे, सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता ही नहीं मिली है। तो हम तो अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा रहे हैं, बार बार सरकार को सचेत कर रहे हैं, लेकिन सरकार इससे हमारी बातों को कोई भी अमल में नहीं लाना चाहती है। फरवरी में जो ये हादसा हुआ, आप मानते हैं कि इन्हीं कारणों की वजह से ये हादसा हुआ? हाँ, बिल्कुल है, हमारे पास कोई सेफ्टी उपकरण नहीं है। इससे बचाव हो सकता था अगर? हाँ, हमारे पास अगर फायर शूट होता है, जिसमें अग्निशमन विभाग में दिए हुए हैं, काफी राज्यों में दिए हुए हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है। सुनील कुंडू, जिला प्रधान जी। देखो, जो हमारी हड़ताल है, अभी 2 दिवसीय हड़ताल हमने की है, 8 और 9 तारीख की। अगर सरकार इन बातों में हमारे से बातचीत नहीं करती है और जो हमारी मांगे हैं, मुख्य मांग उसमें हमारी यही है कि जो 16 फरवरी को हमारे 2 कर्मचारी शहीद हुए हैं, भवित चंद और रणवीर सिंह, अगर उनको शहीद का दर्जा और आर्थिक सहायता 1 करोड़ रुपए नहीं देती है और सरकारी नौकरी उनको एक सदस्य को सरकारी नौकरी, तो ये हमारी जो हड़ताल है अनिश्चितकालीन के लिए हम करेंगे आगे। और इस हड़ताल में हमारे साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ भी शामिल होगा। और हमारी जो हमने हड़ताल की है उसका हमने पहले से नोटिफिकेशन सरकार को दिया था। हमने बार बार सरकार को अवगत करवाया है कि हमारी जो ये शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, 1 करोड़ रुपया दिया जाए और एक सरकारी नौकरी। लेकिन जब सरकार ने नहीं मानी तो हमें अल्टीमेटम देने के बाद 8 और 9 तारीख की हड़ताल का हमने ये अपना टाइम समय देकर हमने हड़ताल की है।
अगर अभी भी नहीं मानती है सरकार समय रहते, तो हम इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन के लिए चलाएंगे आगे। क्या नाम है? मेरा नाम है एफओ सतपाल सिंह। सरकार मुर्दाबाद, कर्मचारियों की अनदेखी करने वाली सरकार मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, रेगुलर कर्मचारियों ऑनलाइन ट्रांसफर रद्द करो। दी जाएगी या नौकरी दी जाएगी, उनका क्या कसूर था दिया जाए, और जो उनकी आर्थिक मदद मिलती हो वो सरकार करे, लेकिन सरकार गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।